कब हुआ ये सब? फिर कुछ 6 महीने पहले। 6 महीने पहले अंजना जी ने अपनी जान ली और अभी अमित गायब है, इसका क्या संबंध हो सकता है आपस में? संबंध है सर। वो आंटी मर के भी हमें परेशान कर रही हैं, आत्मा बन के हमें बहुत तकलीफ दे रही हैं। ये आत्मा अपना सब बकवास है। बकवास नहीं साहब, सच है। वरना उनके मरने के बाद भी उनके चीखने चिल्लाने की आवाज पूरी सोसाइटी में कैसे गूंजती है। चिल्लाने की आवाज सुनी? हाँ सर, हम सब ने सुनी है सर। और भी बहुत कुछ होता है यहाँ सर, जैसे पानी के पाइप से पानी नहीं, खून निकलना। हाँ सर, हम सब ने देखा है सर। उन घटनाओं की वजह से सोसाइटी के आधे लोग यहाँ से जा भी चुके हैं। हाँ सर, मुझे तो लगता है कि आंटी की आत्मा ने अमित को गायब कर दिया है। मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाते हैं। सर, हम लोग भी यहाँ से 2 महीने बाद जाने वाले थे, लेकिन अब लगता है कि 2 महीने भी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरे क्या हो क्या गया है तुम सब लोगों को? पढ़े लिखे लोग हो। मैंने कहा ना, ये भूत प्रेत आत्मा सब बकवास है। नहीं सर। देखिए, हमने देखा है अमित को 5वें मंजिल पर जिंदा। हम जाकर देखेंगे 5वें मंजिल पर कौन भूत रहता है उधर। ये तो अमित है। रेडी पंकज, सारे सबूत और बॉडी फॉरेंसिक लैब में भेज दो। दया, पता लगाना पड़ेगा इस 5वीं मंजिल के भूत का, जिसका ये सारा खेल है। पता नहीं क्यों, पर अमित की मौत बड़ी गड़बड़ लगती है दया, बहुत बड़ी गड़बड़। सर, हाँ दे, अमित की लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया सर। लेकिन सर, एक बात और पता चली है, यहाँ इस बिल्डिंग में जितने भी मेंबर्स हैं ना, फ्लैट्स उनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है सर। क्या? हाँ सर, कोई संपत नाम का आदमी है सर, पूरी बिल्डिंग उसी की है। साहब, तो एम साहब का फोन आया था, बोल रही थी कि आपको भूतिया माले पे अकेला ना जाने दो। सुन ली ना मैडम की बात तुम? चल जा, गाड़ी साफ कर, चल जा। मैडम का फोन आया था। जी सर, मैं संपत सर। हाँ, बिल्डिंग का मालिक, पता है हमें। आपको तो बिल्डिंग वालों ने सब कुछ बता ही दिया होगा। ये सब बेकार में घबरा रहे हैं सर। ये आत्मा वात्मा का कोई चक्कर नहीं है, ये सब बकवास है। हाँ, बकवास है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन सच क्या है? बताओ, सच क्या है? तुम्हारे बिल्डिंग के लिफ्ट में से एक आदमी ऊपर चला जाता है और फिर गायब हो जाता है, और कुछ ही देर में पता चलता है कि उसकी मौत हुई है। कैसे? सर, वो अपनी बेवकूफी की वजह से ही मर गया होगा। और आप पूछ रहे थे ना कि सच क्या है, और सच ये है सर कि बिल्डिंग में रहने वाले सब के सब पागल हैं, सब पागल हैं। आत्मा वात्मा का कोई चक्कर नहीं है। और इन्होंने तो मेरी नाक में दम कर रखा है सर। कभी पार्किंग, कभी बिजली, कभी लाइट, कभी इंटरकॉम। और सर, अब और कुछ नहीं मिला ना इन लोगों को। इन लोगों ने ये भूत प्रेत का ड्रामा शुरू कर दिया। आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। बॉस, ये अमित की मौत अचानक शॉक लगने से हुई है। अचानक शॉक लगने से? अचानक? जैसे कुछ डरावना देख लिया है? हाँ बॉस, शॉक की वजह से। इतना जबरदस्त शॉक कि अचानक दिल की धड़कनें बंद हो गई, कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट? और कमाल की बात यह है कि उसे पहले से कोई हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री नहीं थी, किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज नहीं था।
अच्छा, मैं चलो? हाँ, थैंक यू। बाय। साळुंखे की बातों से एक बात तो पक्की हो गई कि अमित की मौत डरने की वजह से हुई, डरने की वजह से। लेकिन उसकी कलाई की नसें उसकी मौत के बाद किसी ने जानबूझकर काटी, जानबूझकर काटी। पर क्यों? सर, हो सकता है सोसाइटी में जो भूत प्रेत की अफवाह है उस डर को और मजबूत करने के लिए ये सब किया गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर, ये भी हो सकता है कि किसी की अमित के साथ जाति दुश्मनी हो और बदला लेने के लिए उसने अमित को मार डाला होगा। ये भी हो सकता है फ्रेडी, ये भी हो सकता है। तुम दोनों एक काम करो, उस सोसाइटी में जाकर एक एक मेंबर से मिलो, अच्छी तरह से पूछताछ करो, देखो कुछ पता चलता है क्या कि ऐसा कोई मेंबर है जिसके पास कोई ठोस वजह हो अमित को मारने की, जान से मारने की। वो बहुत ही गुस्से वाले थे और जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो मुझे मारते थे, पीटते थे, अनाप शनाप बोलते थे। मुझे उनसे बहुत ही डर लगता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। पति थे वो मेरे, बहुत ही बदतमीज और बदलिहाज इंसान था। यहाँ तक कि बिल्डिंग की सारी औरतों और लड़कियों पर उसकी बुरी नजर थी। और आपको क्या कहना है अमित के बारे में? हमारा जीना हराम कर दिया था उस आदमी ने। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल ठीक ही हुआ। कौन नहीं मार सकता था? जिसे मौका मिलता वही मार देता। बहुत बुरा इंसान था साहब। इतनी नफरत भरी थी उसके अंदर, हम सबसे चिढ़ता था। मेरे हस्बैंड के साथ डिवोर्स हुआ है, इसीलिए मैं बाबा के साथ रहती हूँ। मुझे मारा, गालियां दी, यहाँ तक कि मेरी नौकरी भी छीनने की कोशिश की। उस इंसान में ना तो दिल था ना इंसानियत। अच्छा हुआ मर गया, जान छूटी। पता नहीं कैसी घिनौनी बातें करता था हम लोगों के बारे में। बाबा उसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती, दवाई देके सुलाना पड़ता है। जो भी हुआ उस अमित के साथ अच्छा ही हुआ। मुंबई जल विभाग, पाइपलाइन चेक करने का ऑर्डर है। ठीक है, करो। पूर्वी, तुम नीचे देख लो, मैं ऊपर चेक कर लेता हूँ। यस सर। अच्छा, तो ये है वो भूत जिसकी आवाज बिल्डिंग में गूंजती रहती है। फूड डाई, खाने में मिलाने का रंग। यस बॉस, सोसाइटी के पीने वाले पाइप की जंग और काई के साथ साथ मुझे उसमें लाल रंग की खाने की डाई के ट्रेसेस भी मिले। तो ये है सोसाइटी के नलों में बहने वाले खून का राज, लाल रंग। कमाल कर दी तूने साळुंखे यार, बहुत दिनों बाद कुछ काम किया तूने। हाँ मैं समझ गया, चलता हूँ बॉस। ओके।
थैंक यू करेंगे। सर एकदम हाईटेक बूथ है, स्पीकर और एम्पलीफायर के जरिए चीखता है। चालाक भी सर, पानी में लाल रंग मिला के सोसाइटी वालों को डराता है। सर मुझे तो लगता है इस सोसाइटी से ही कोई है जो अंजना जी की भूत की अफवाह फैला रहा है। और सर उसी बात का फायदा उठा के खूनी ने अमित को मारा है। वो सब तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये लिफ्ट का नाटक क्यों? सबसे पहले लिफ्ट की गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा सर। बस तो फिर इस लिफ्ट को चेक करो, मगर सोसाइटी में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। सर यूजुअली हर लिफ्ट के 2 कंट्रोल पैनल्स होते हैं, एक लिफ्ट के अंदर और एक सबसे ऊपर टेरेस पे। बिल्कुल सही कहा तुमने पूर्वी। इस लिफ्ट में इन 2 कंट्रोल पैनल्स के अलावा एक तीसरा कंट्रोल पैनल भी होगा। हाँ सर, और उसी जगह से वो खूनी लिफ्ट के अंदर बाहर जाने का मूवमेंट ट्रैक कर रहा है और लिफ्ट को भी कंट्रोल कर रहा है। हाँ दे, बस इस तीसरे कंट्रोल पैनल को ढूंढ निकालो आज ही की रात।